आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। बलिया जिला अस्पताल में शराबियों का आतंक, स्वास्थ्यकर्मी सहमे। बलिया डीआईओएस कार्यालय में घुसकर बाबू की दबंगों ने की पिटाई। सिद्धार्थनगर के एक सरकारी विद्यालय की रसोई में घुसकर चोरों ने किया हाथ साफ। हॉस्टल खुलवाने की मांग को लेकर गोरखपुर विकास भवन परिसर में छात्रावासी बैठे धरने पर। गोरखपुर में संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बस्ती जिले के नदी किनारे मिला तेंदुआ का शव। बस स्टैंड के बाहर बेतरतीब खड़ी रोडवेज की बसें, घंटों जाम में फंसे राहगीर। प्रधान प्रतिनिधि को मिली जान से मारने की धमकी। भारी कोहरे व गलन भरी ठंड के बाद खिली धूप, घरों से निकले लोग। बस्ती जनपद में 440 लीटर इलेक्ट्रिफाइड स्प्रिट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शराबियों का आतंक फैला हुआ है। इमरजेंसी वार्ड में शाम होते ही शराबियों का आतंक बढ़ जाता है। ये शराबी नशे में धुत होकर डॉक्टरों और नर्सों के साथ मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जिससे डॉक्टरों और नर्सों में डर फैल गया है। दरअसल कई मरीजों के साथ जो तीमारदार आते हैं वो शराब पीकर अस्पताल में आते हैं और सबसे अभद्रता करते हैं। हालांकि जिला अस्पताल में पुलिस चौकी भी है, लेकिन पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण इन शराबियों को समझाने बुझाने में काफ़ी परेशानी होती है। रात के वक्त जनरली लोग दारू पी के ज़्यादा आ जाते हैं और एक मरीज के साथ 10-10 अटेंडेंट आते हैं, जिससे परेशानी होती है। और नशे के हालात में बहुत लोग नशे के हालत में रहते हैं, इसलिए उनको समझाने में दिक्कत होती है। जिला अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस बल काफ़ी नहीं है, जिसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं। यहाँ इमरजेंसी में एक पुलिस चौकी की व्यवस्था है और चौकी इंचार्ज को बताया गया है कि शाम के समय जो है एक बार भ्रमण करके देख लें। जो अवांछित तत्व आ रहे हैं अस्पताल में या शराब पी के या जुआ इत्यादि खेल रहे हैं, उनको पकड़ने का काम करें। तो चौकी इंचार्ज जो है सुबह शाम राउंड ले रहे हैं और लोगों को देख भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। बलिया जिले के डीआईओएस कार्यालय के एक बाबू की पिटाई का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के डीआईओएस कार्यालय के क्लर्क के साथ कुछ दबंग मारपीट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि क्लर्क के पास कुछ दबंग आते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं और उसके बाद क्लर्क के साथ मारपीट करते हैं। घायल क्लर्क ने थाने में तहरीर दी है और रामदेव इंटर कॉलेज के प्रबंधक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सिद्धार्थनगर जिले के प्राथमिक विद्यालय पिपरा में विद्यालय की रसोई का ताला तोड़कर चोर स्कूल का सामान चुरा कर ले गए। आपको बता दें कि बर्डपुर नंबर 12 टोला के पिपरा के प्राथमिक विद्यालय में लगी मोटर, गैस सिलेंडर, बर्तन जैसी चीजें रात में रसोई घर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी कर ली। इसकी सूचना प्रधानाध्यापिका ने थाना चिलैया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दी है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। गोरखपुर जिले में सामान्य और गरीब वर्ग के छात्रों ने विकास भवन में समाज कल्याण विभाग में धरना दिया। छात्रों का कहना है कि गोरखपुर में इस समय काफ़ी ठंड है। जो छात्र आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महानगर में किराए के मकानों में रहना काफ़ी महंगा है और छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जो छात्रावास बंद है और खाली पड़े हैं, उन्हें सामान्य वर्ग को अलॉट कर दिया जाए, ताकि छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिना किसी परेशानी के कर सकें। आज आप वर्तमान में अगर देखते हैं
तो सभी शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं, परंतु अभी तक छात्रावास जो है, जो भी SC/ST के छात्रावास हैं, उसे नहीं खोला जा रहा है। सरकार द्वारा छात्रों का दमन किया तो जा रहा है, लेकिन विशेषकर रूप से दलित छात्रों का, अनुसूचित जाति के छात्रों का दमन पूर्ण रूप से किया जा रहा है, जो छात्रावासों को बंद करके किया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर रेलवे बस स्टेशन पर काली पट्टी बांधकर प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मांग की गई कि कर्मचारियों की 7 सूत्री मांगे जल्द से जल्द मान ली जाएं। मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश प्रसाद थे। मोर्चा के संयोजक अजय कुमार ने कहा कि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, रैली, आम सभा, मीटिंग के माध्यम से सरकार और निगम प्रबंधन को ज्ञापन भेजकर अपनी मांगे माने जाने का आग्रह किया है। हमारी मांगे 7 सूत्री हैं, जिसमें संविदा को नियमित करने की, निजीकरण बंद करने की, राष्ट्रीय मार्गों पर 7% जो है उस पर निजी स्वामियों को परमिट न दिया जाए, परिवहन निगम को निजीकरण की ओर न ढकेला जाए, परिवहन निगम को राजकीय घोषित किया जाए, कार्यशाला में ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियमित भर्ती की जाए, कार्यशाला में जो रिक्त पदें खाली हैं उसे नियमित भर्ती किया जाए, मृतक आश्रित कर्मचारियों को नौकरी दिया जाए, महंगाई भत्ता भुगतान किया जाए। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र में नदी किनारे एक तेंदुए का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तेंदुए के शव को देखकर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वन विभाग की टीम के साथ जिला फॉरेस्ट अधिकारी नवीन शाके भी वहां पहुंचे। वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए IVRI संस्थान बरेली भेज दिया है। इस संबंध में प्रभागीय निदेशक नवीन शाके ने बताया कि तेंदुए की मौत बहराइच या गोंडा जिले के जंगलों से नदी किनारे शिकार करने से हुई। तेंदुआ घाघरा नदी की धारा में बहकर बस्ती जनपद में आ गया। कल एक मृतक तेंदुआ हमको मिला था ग्रामीणों की सूचना के अनुसार, और हमारी टीम वहाँ पर पहुँची थी, मैं स्वयं भी वहाँ पर पहुँचा था। तो जो तेंदुआ मिला है मृतक, हाँ, हमको जहाँ तक प्राइमा फेसी लगा कि वो बहकर आया है, क्योंकि सरयू नदी में किनारे तट पर एकदम मिला और बहकर ही वहाँ पर आया है, और उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको IVRI बरेली भेजा गया है, और उसकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आने के बाद ही पता किया जा सकेगा एक्चुअल में मृत्यु का क्या कारण था। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में ये चर्चा है कि शिकारी तेंदुए का शिकार करके नदी के रास्ते से नाव में लाद कर बस्ती ला रहे थे। कुछ लोगों के देखने के कारण नदी में ही छोड़कर भाग गए, जिससे ये शव बरामद हुआ। गोरखपुर डिपो के बाहर रेलवे बस स्टेशन रोड पर बेतरतीब खड़ी रोडवेज की बसों के कारण राहगीरों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन रोड पर घंटों लगे जाम की वजह से ट्रेन से सफर करने वाले कई लोगों की ट्रेनें तक छूट जाती हैं। इन रोडवेज की बसों को डिपो के अंदर खड़ा किए जाने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और यातायात पुलिस द्वारा इन बसों का चालान भी बीते दिनों किया जाता रहा है, लेकिन सवारी बैठाने की होड़ में रोडवेज की बसों को उसके चालक परिचालक सड़क पर खड़ा कर पूरी सड़क अतिक्रमण किए हुए हैं। इस बारे में रोडवेज विभाग के स्टेशन अधीक्षक चंद्रकला शुक्ला ने अमेज नाउ से बातचीत करते हुए कहा कि बस अड्डा पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। गाड़ियों पार्किंग के लिए जो जगह जगह पे कर्मचारी लगाए गए हैं और गाड़ियां हम लोग कहते हैं चालक परिचालक, क्योंकि छोटी गाड़ियां भी उसी में आ जाती हैं तो थोड़ी अनियमितता हो जाती है, लेकिन लगातार हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। साइड में गाड़ियां लगती हैं, कैंपस के अंदर लगती हैं और अपने गंतव्य को जाती हैं। 2 लेन की सड़क है, 1 लेन बसों से भरी हुई है। अभी चूँकि नाला निर्माण देख ही रहे हैं, बस स्टेशन पे जो है अभी पूरी तरह से जो है सुव्यवस्थित नहीं हुआ है, इसलिए जाम का थोड़ा कारण। योगी सरकार की तमाम सफलताओं के बावजूद अपराधी बाज नहीं आ रहे और प्रधान प्रतिनिधि को जान से मारने तक की धमकी व्हाट्सएप पर दे डाली। ऐसा ही एक मामला संत कबीरनगर जिले में सामने आया है। पीड़ित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर जान बचाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि घनघटा थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव के रहने वाले प्रधान प्रतिनिधि रमेश चौरसिया को गांव के ही अरविंद लाल पुत्र बाके लाल ने अपने मोबाइल नंबर 7897561996 से पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर जान से मारने की खुली धमकी दी है।
जिससे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उनका पूरा परिवार पूरी तरह से सहम गया है और आनन फानन में पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर अपने और अपने परिवार की जान बचाने की गुहार लगाई है। पीड़ित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की माने तो उक्त दबंगों के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और वो धारा 419 और 420 का आरोपी भी है, लेकिन पुलिस इसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है और ये खुलेआम प्रधान प्रतिनिधि और उनके इकलौते पुत्र को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हाँ सर, एक हमारे यहाँ पूर्व प्रधान हैं, उनके ऊपर 419 और 420 की मुकदमा भी चलता है। एक ग्राम सभा की भूमि हड़पे हुए हैं, उसी को लेकर के हमने बार बार जो है एप्लीकेशन दिया है। पंचायत भवन एक बनवाए हैं, चूँकि वो लोग कब्जे थे उसको खाली कराएं, और जो है ये सामूहिक शौचालय बनवाए हैं, वो भी जो है वो सुरेंद्र लाल हैं और एक अरविंद लाल श्रीवास्तव हैं। ये लोग कब्जा काफ़ी दिनों से किए थे, उसको जो है नपवा करके पैमाइश करा के तहसील से, और हमने उसको बनवाया। उसी को ले करके ये लोग बार बार हमको जान माल की धमकी देते हैं, और फ़ोन अगर नहीं उठाते हैं तो ये लोग मैसेज द्वारा जो है खुली जो है ये लोग धमकी दिए हैं कि जो है चुनाव मत लड़ो, तुम नीच जात का हो, और लड़ोगे तो तुमको जान से मरवा देंगे, तुम्हारे पास इकलौता पुत्र। गोरखपुर जिले में पिछले 2 माह से हड्डियों तक को गला देने वाली गलन भरी ठंड और भारी कोहरे के प्रकोप की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन आज खिली खिली धूप से लोगों को ठंड भरी राहत मिली। ठंड की वजह से घरों में कैद बच्चे धूप खिलते ही पार्कों में अपने परिजनों के साथ खेलते नजर आए और उन्होंने इस दौरान टॉय ट्रेन की सैर भी की। रेल म्यूजियम में घूमने आए प्रीति और कप्तानगंज से आए हीरालाल साहनी ने बताया कि धूप से ठंड से राहत मिली है। हम लोग धूप का मजा लेने आए हैं और हम लोग बाहर मतलब घर में रहने से बोर हो गए थे, इसकी वजह से हम लोग बाहर निकले हैं और मौसम बहुत अच्छा था ठंड का, मतलब ठंड सता रही थी। हाँ, और अब मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा निकल गए एंजॉय करने। और कल मेरा बर्थडे था, इसकी वजह से आज मौसम थोड़ा अच्छा हुआ तो पापा से पूछ के निकल गए बाहर घूमने को। मैं कप्तानगंज से आऊँ सर। काफ़ी दिनों से मौसम बहुत ठंड पड़ने की वजह से ख़राब थी, जिसकी वजह से बच्चों को घूमने की इच्छा थी, बच्चों को हम घुमाने नहीं जा रहे थे। आज मौसम काफ़ी दिनों बाद फ्रेश हुआ है, अच्छा धूप हुआ है। आज बच्चों को मैं गोरखपुर रेल म्यूजियम घुमाने के लिए लाया हूँ। इसी क्रम में रेल म्यूजियम के कर्मचारी रमेंद्र सिंह ने बताया कि ठंड की वजह से म्यूजियम में आने वाले लोगों की संख्या में कमी थी, जो धूप की वजह से बढ़ गई, और हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को म्यूजियम में जाने दे रहे हैं। पहले से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं म्यूजियम घूमने के लिए। ठंड में संख्या बहुत कम थी, धूप निकलने के बाद संख्या बढ़ी है, लोग ज़्यादा देखने के लिए म्यूजियम आ रहे हैं। कोविड के सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। हाँ, कोविड के सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर सबका जांच कर अंदर जाने दिया जाता है। मास्क सबके लिए कंपल्सरी किया गया है और सैनिटाइजर यहाँ पे लगाया गया है। सभी लोग सैनिटाइजर लगाकर अंदर जाते हैं। बस्ती जनपद के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कुशीनगर के रास्ते बिहार ले जाई जा रही 440 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट के साथ 2 शातिर तस्कर विकास और हरीश को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से बरामद की गई रेक्टिफाइड स्प्रिट से अवैध शराब बनाई जाती है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बस्ती जनपद के एसपी हेमराज मीणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और आईपीसी की धारा के अंतर्गत कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से एक अल्टो कार बरामद हुई थी और उस अल्टो कार में 4 जो बड़ी जो कैन थी उसके अंदर करीब 440 लीटर रेक्टिफाइड जो स्प्रिट है, जो शराब बनाने के लिए यूज में आता है, उसको बरामद किया गया है। और इनके पास में 4 एंड्रॉयड फ़ोन भी मिले हैं और कुछ पैसे इनके पास से करीब 6000 रुपये बरामद हुए हैं। सत्य घटना के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।